अमेरिका जीत भी नहीं सकता सर। बहुत गलत प्रथा है कि आपकी किसी देश से नहीं बन रही तो आप उसके पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या कर दें, गवर्नमेंट की हत्या कर दें। ये नहीं हो सकता, इसको कोई भी एक्सोनरेट नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं हो सकती, ये इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिसी नहीं हो सकती, इसका कोई प्लेस नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इसीलिए यूएन चार्टर की आर्टिकल 2 जो आपने कहा, जो आपकी ज्ञान है, उसको यूएन चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में बहुत पहले लिख चुका है, क्योंकि विश्व को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। मगर इसका अनुलोमन, इसको जो नहीं माना है वो ईरान की गवर्नमेंट ने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने यूज ऑफ फोर्स किया इनडायरेक्ट नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ पे। तो ईरान उतना ही दोषी है जितना अमेरिका है, क्योंकि ईरान ने भी अच्छा नहीं किया है उस रीजन में नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू यूज ऑफ फोर्स को करवा करके, इसलिए वो एक इविल गवर्नमेंट थी। लेकिन वो जो कर रहे थे उसके जवाब में देखिए फोर्स तो होना था। अगर आप ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के कर करके इंडिया पे अटैक करेगा और इंडिया के अरे भाई हमारे लोग नहीं, अरे भाई हमारे लोग नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेट कर लो, इनको पनिश कर लो, ये चाल एक समय के बाद खत्म हो जाती है। तो मैं मानता हूं कि आज अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, मैं इसको कहता हूं, आपके साथ हूं मैं। लेकिन जो हुआ उसके पीछे अमेरिका का दोष नहीं है। ईरान वॉज कॉलिंग फॉर इट, ईरान उसको न्योता दे रहा था। जब तक वो, अगर ईरान को रहना था इस मिडिल ईस्ट, इस पूरे रीजन में पीस रखना था, तो क्या जरूरत थी हिजबुल्लाह क्रिएट करने की, क्या जरूरत थी हमास क्रिएट करने की। आप दूसरे को मारोगे और ये समझोगे कि हमारे ऊपर वो नहीं आएगा, ये असंभव है। ईरान वॉज इनवाइटिंग इट और वो हुआ। अगर ट्रंप ने गलत किया तो ये गलत करने के लिए इनवाइट उनको कर रहे थे ईरान की ये जो इस्लामिक रिजीम थी। मैं फिर कहूंगा, आप कह रही हैं अमेरिका नहीं जीत सकता, मैं ये किसी की नहीं जीत जाएगा सर, इतनी पावरफुल कंट्री है। मैं उस लिहाज से नहीं कह रही, लेकिन फिर भी मट्टी चटा दी ईरान ने। ये बोलने दीजिए, मैं अपने चैनल में बोलना चाहता नहीं बोल पाया, आपके चैनल में बोलूं। इस युद्ध से एक चीज और प्रमाणित हो गई, फोर्स आज की डेट में कुछ नहीं कर सकता। आप ईरान को नहीं हिला पाए। ईरान का नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ईरान को झुका नहीं पाए। आपको क्या लगता है, आप बूट्स ऑन ग्राउंड भेज दोगे, ईरान झुक जाएगा? नहीं झुकेगा, वो लड़ता रहेगा। तो फोर्स की एक लिमिटेशन है, ये बात ईरान को भी समझनी पड़ेगी कि फोर्स अगर तुम अप्लाई करते हो थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, उसकी लिमिटेशन है। फोर्स से सोल्यूशन नहीं होता, वो फोर्स एक्यूमुलेट करते करते फिर इस तरीके के वॉर का शेप ले लेता है। ईरान भी उतना ही दोषी है, ये बात मान के चलिए आरजू जी, ईरान की गलती है इसमें इन सब चीजों को इनवाइट करने का। वरना मैं फिर कह रहा हूं, मेरा हीरो इस पूरे मिडिल ईस्ट में मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं। ही इज द होप, ही इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो जो रास्ते पे ले जा रहे हैं मिडिल ईस्ट को और इस्लामिक समाज को, प्लीज उनको फॉलो कीजिए, उनके हाथों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। द मैन इज अ विजनरी पर्सन, वही इस्लामिक उम्मा को अब एब्जॉल्व कर सकते हैं। टेररिज्म से अगर कोई व्यक्ति छुड़ा सकता है इस विश्व को इस्लामिक टेररिज्म से, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, फैन हूं। और ये बात जान लीजिए कि वो ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब को कि इनको ठोकते रहो, और ये जितना ठोकेंगे उतना इस्लामिक टेररिज्म सर ये बात अभी कहीं क्लियरली उन्होंने नहीं बोली है कि ठोकते रहो। ये आप जरूर कह रहे हैं या बाकी लोग, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो, लेकिन ओपनली एमबीएस ने ऐसी बात नहीं की है कि ईरान पे अटैक करते रहो। क्रिटिसिज्म दिखा दीजिए एमबीएस की तरफ से, तो एक ये दिखा दीजिए कि उन्होंने ऐसा कहा है। वो कह रहे हैं हाँ मैंने ये बोला है, करते तो एक्नॉलेज हो जाता है, वो चुप है, यही एक्नॉलेजमेंट है। नहीं खैर ऐसा नहीं है सर, आप ना माने इसको, आप ना माने। डिप्लोमेटिक में हर कुछ कहा नहीं जाता, सब पाकिस्तान तक नहीं होते कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। ये मिडिल ईस्ट के इशारे पे हो रहा है। मिडिल ईस्ट में इसको पूरा, अगर मिडिल ईस्ट का सपोर्ट नहीं होता, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अमेरिका एयर पावर से इतने दिन तक टिक नहीं सकता था। मिडिल ईस्ट इसको चाहता है, सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री। आपसे $2.5 बिलियन अभी मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप कितना भी कह लें इसका ईरान का एंगल नहीं है, लेकिन सबको पता है कि ईरान का एंगल है इसमें, क्योंकि वो परेशान है। वो उनका ये स्टेटमेंट कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो सऊदी अरेबिया, अरे तो ईरान से प्रॉब्लम है तो पैसा हमसे काय को मांग रहे हैं? हमने क्या किया है?
आप सपोर्ट कर रहे हो ना, आप ईरान के, भाई वो देख रहे हैं ना ईरान का इन्फ्लुएंस, ईरान को एज अ हीरो ये समझ अच्छी रहे बात हो है ना आप। भाई। हम तो ट्रम्प को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो ईरान को भी सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, हम सपोर्ट तो हो रहा, दोनों को पूरी सपोर्ट कर रहे पूरे हैं। तो ये क्या अमेरिका बात में। हुई? ईरान से प्रॉब्लम होगी साले, $2 बिलियन सर, $2 बिलियन। वो आपको आपको यही देखिए, आप जब मुसलमान बने हैं ना, आपको ये बताया गया कि मुसलमान बनने का मतलब है धरती से नफरत। मुसलमान नहीं, देश नहीं होता, मुसलमान उम्मा होता है, ये समझा दिया गया है उसको। तभी उसने टू नेशन थ्योरी कहा कि मुसलमान एक अलग उम्मा है, उसकी अपने कस्टम्स, अपने कन्वेंशन, अपनी पहचान को छोड़ देना, अपने देश को छोड़ देना होता है। जबकि अरब्स में ऐसा नहीं है। दे आर प्राउड अरब्स एंड प्राउड मुस्लिम्स बोथ। आप सिर्फ मुस्लिम हैं, आप प्राउड इंडियन नहीं है, आपको अपने होने पे शर्मिंदगी है। मैंने कहा ना, उर्दू भाषा इस बात को दिखाती है, इस मानसिकता को, कि आप अपनी हिंदी को अपना नहीं मान सकते। आपको हिंदी लिखने के सर लिए सारा अरबिक, दिन हम हिंदी बोलते रहते हैं, इतने वर्ड्स हिंदी के यूज करते हैं, इतना हिंदी में बात करते ये रहते जो हैं भाषा है वो हिंदी ही है। हाँ तो लेकिन इसको इसको लिखने के लिए आप अरेबिक स्क्रिप्ट लेके आ रही हो, देवनागरी स्क्रिप्ट आपसे नहीं एक्सेप्ट की गई। ये मानसिक दिवालियापन है ना। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी, अब जैसे अरब्स है, वो अपनी हिस्ट्री पे प्राउड करते हैं, अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्राउडली ओन करते हैं। आपके साथ तो आपने कल्चर में आग लगा दी है, तो इसलिए खैर एनीवेज मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता। मैं आपसे फिर क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना, मुझे अरबिक सबसे अच्छी लैंग्वेज लगती है, मैं बहुत प्यार करता हूँ अरबिक से, बहुत सुंदर लैंग्वेज, ऐसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उसी तरीके से मुझे फारसी बहुत अच्छी लगती है, दरी, पश्तो, पंजाबी, मुझे बहुत अच्छी लैंग्वेजेस लगती हैं, और ये लगता है ये मेरी ही भाषा है। लेकिन मुझे उर्दू से सख्त नफरत है, आई हेट उर्दू। उसका रीजन ये है कि उर्दू टू नेशन थ्योरी का द्योतक है, उर्दू डिस्ट्रक्टिव है, उर्दू डिवाइसिव है, पोलराइजिंग लैंग्वेज है उर्दू। एनीवेज, तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर अमेरिका इस खित्ते से हारा तो ये जान लीजिएगा, मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक ताकतें हैं, इन राजाओं को कोई पसंद नहीं करता मिडिल ईस्ट में, ये जान लीजिएगा। वहां वो पे तो जो इस्लामिक हाँ ताकतें हैं, आईएस जैसी, वो इनको ओवरथ्रो करना चाहेंगी, वो वहां सत्ता पे आना चाहेंगी। आईएस जैसे ईरान में आपने सद्दाम को हटा दिया, क्या हुआ? सद्दाम हुसैन इज अ हीरो, मैं उसको बहुत पसंद करता हूं। सद्दाम हुसैन मेरा हीरो है, मैं मानता हूं सद्दाम हुसैन जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। आई लव सद्दाम हुसैन, इसमें कोई शक नहीं है। सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे का नाम रखा था उदय और कुशय। आपको पता है, सद्दाम हुसैन एकलौता व्यक्ति था जो कश्मीर पे भारत के साथ था। हम सद्दाम हुसैन के ऋणी रहेंगे हमेशा के लिए। तो पॉइंट क्या है कि सद्दाम हुसैन जैसा लीडर अगर हटा तो इराक में क्या आया बताइए? आईएस आया, अबू अल बगदादी आया। वही होगा अगर ये गिर गए, अगर यहां से अमेरिकन सिक्योरिटी का जो डर है वो खत्म हो गया, इस्लामिक रिजीम्स अपनी सर उठाएंगी, कैलिफेट की स्थापना की लड़ाई होगी मिडिल ईस्ट तो में। आप क्या चाहते हैं कि ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान पे कब्जा कर लें? इन्हें तो ईरान से सिर्फ ऑयल चाहिए, बाकी तो कई जहाज जो है अमेरिका के वो भी हिट किए हैं ईरान ने। आज भी टीवी चैनल्स पर आ रहा था कि उन्होंने अपनी फुटेजेस और वीडियोस जो है वो भी शेयर किए ईरान ने। तो नुकसान तो अमेरिका का भी हुआ है, और डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जहाज वाज अगर गिरा दिए या हिट कर दिया। मतलब वो एक तरह से थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है ट्रम्प। नहीं देखिए, अब पॉइंट ये है कि जब आप वॉर में आएंगे, अब ये सोचे कि सिर्फ सामने वाला लहूलुहान हो, मैं आऊं किसी से लड़ने और सब उसको घूंसा मारता रहूंगा, मैं ये सोचूं कि वो पलट के मुझे दो घूंसा नहीं मारेगा, ऐसे नहीं होता। तो जब आप वॉर में जाते हैं तो नुकसान तो होगा। ये बात ट्रम्प साहब को अब ज्यादा समझ में हो रही है। हमारे जो राफेल गिरे थे उसको उसको वो मजाक बना रहे थे। अब उनसे पूछा जाए कितने F-35 हाँ, उनसे पूछे ना लोग कि भाई अब आप अपने भी तो बताइए। आप भारत के तो लगे हुए थे कहने में, हालांकि उसने भारत का नाम नहीं लिया था, हमारे लोग वैसे कह रहे थे कि वो भारत को ही कह रहे हैं, नहीं, मतलब वो लेकिन कहते थे अब ना कि वो प्लेन गिरे, हाँ लेकिन मैं आपसे वो हाँ, इतने हो गए, इतने हो गए। प्रेशर करने के लिए मोदी जी के ऊपर। जी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ईरान को ये नहीं करना चाहिए, ये ट्रम्प को और भड़काएगा। और ट्रम्प जितना भड़केगा, देखिए वो जितना गुस्से में आएगा ना अभी, क्योंकि वो लिटरली छटपटाया हुआ है, क्योंकि आइसोलेटेड है अमेरिका, ये बात तय है। अमेरिका हैज बीन कंप्लीटली आइसोलेटेड, एक्सेप्ट अरब्स, कोई उनके साथ खड़े नहीं है।
और अरब्स की दिक्कत ये है कि अरब, अगर देखिए अब अमेरिका भागता है ईरान से, तो दिक्कत ये होगी अरे मिडिल ईस्ट से, कि मिडिल ईस्ट की पूरी सेफ्टी जो है वो अमेरिकन गारंटी पे थी, अमेरिकन इक्विपमेंट्स की गारंटी पर थी। अगर अमेरिका ये वॉर हार गया तो आप समझती हैं होगा क्या? ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। क्योंकि अभी तक ईरान जो रुका रहता था मिडिल ईस्ट के ऊपर, उस ये डॉक्ट्रिनल लड़ाई है, मैं बार बार कहता हूं। या तो सेक्युलरिज्म से इस्लाम गुजरे, देखिए एकदम स्पष्ट बात, इस्लाम में से लॉ और स्पिरिचुअलिटी को अलग करना पड़ेगा, जो यूरोप ने क्रिश्चियनिटी के साथ किया। जब तक वो इस्लामिक समाज में नहीं आता, ठीक है ना, बहुत हद तक आ चुका है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वोट दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बना रहे हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन रहे हो, ये सब कुरान की उससे नहीं आते, ये सब सेक्युलर निजाम का व्यवस्था है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर वो चले जाते हैं, अमेरिका यहां से हार जाता है, तो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? ईरान अपने आप को, बिकॉज देखिए मोहम्मद बिन सलमान साहब को आप सुनिए, समझिए वो क्या कह रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं ये एक्सपेंशनिस्ट है, मिडिल ईस्ट में डर का माहौल होगा, और अगर ये जीत जाते हैं ये ईरान वाले, तो उनके अंदर एक जज्बा आएगा कि हम इसको और एक्सपैंड करें, शिया इस्लाम को हम और अंदर तक लेके जाएं। आपको नहीं पता अमेरिका की हार का मतलब मिडिल ईस्ट में आग का लगना होगा, ये आप लिखित रख लीजिए, क्योंकि इनकी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन अब नमस्कार दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी मीडिया और कुछ पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान से जीत नहीं सकता, ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट गिरा दिए। लेकिन असली सच्चाई क्या है, चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हाँ, ये बात सही है कि हाल ही में एक अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान के अंदर गिरा है और उसके पायलट को बाद में रेस्क्यू भी किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने अमेरिका को हरा दिया या अमेरिका कमजोर पड़ गया। युद्ध में ऐसा होता है, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी 100% इनविंसिबल नहीं होती। अब दूसरा बड़ा सच, ईरान बार बार दावा करता है कि उसने F-18, F-35 जैसे कई जेट गिरा दिए, लेकिन कई बार ये दावे फेक या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए निकले हैं, जिसे खुद अमेरिकी सेना ने गलत बताया है। यानी क्या हो रहा है, एक तरफ असली घटनाएं, दूसरी तरफ मीडिया में चल रहा साइकोलॉजिकल वॉर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका ने इस युद्ध में हजारों हमले किए हैं और ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया है। मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि लड़ाई बराबरी की नहीं है, लेकिन ईरान पूरी ताकत से रेजिस्ट कर रहा है और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होता है। पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है, वो एक इंसिडेंट उठाकर कह रहा है देखो अमेरिका हार गया, जबकि असल में ये सिर्फ वॉर का एक छोटा हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। दोस्तों, युद्ध फिल्मों जैसा नहीं होता कि एक ही सीन में जीत हार तय हो जाए। हकीकत ये है, अमेरिका अभी भी सबसे पावरफुल मिलिट्री है, लेकिन ईरान भी कमजोर नहीं है और ये लड़ाई लंबी और खतरनाक बन सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले अमेरिका हार गया, तो समझ जाना ये ज्यादा प्रोपेगेंडा है, कम सच्चाई।